बात कर लेते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, ये भी पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके व्यय भाव में शनिदेव विराजमान हैं और आपके पुरुषार्थ के स्थान में बृहस्पति शुक्र की स्थिति है। और अगर देखा जाए तो छठे भाव में मंगल और चंद्रमा, जो आपका राशि स्वामी है, अब गोचर कर चुका है। तो आज नागपंचमी पर आप दूध में शहद मिला करके भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम वासुकेय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। राहु केतु की शांति के लिए रुद्राष्टाध्यायी के रुद्र सूक्त का पाठ करिए। अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो YouTube में रुद्र सूक्त लिख करके टाइप कर दीजिए, और रुद्र सूक्त YouTube में अगर बजेगा, 16 मंत्र बजेंगे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा और वहाँ से हर प्रकार की पीड़ा का निवारण आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप नित्य अपने घर में रुद्र सूक्त सुबह शाम पूजा में बजाना शुरू कर दें, और पुरुष सूक्त, देखिए हर सनातनी को चाहिए कि 3 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें निश्चित रूप से रोज चलाना चाहिए। पहला है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं जिससे राम कृष्ण विष्णु हरि की पूजा की जाती है। दूसरा है रुद्र सूक्त जिससे भगवान शिव की पूजा की जाती है। तीसरा है श्री सूक्तम जिससे भगवती की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी की, दुर्गा की, काली की, त्रिपुर सुंदरी की, छिन्नमस्ता की, भैरवी की, मातंगी की पूजा की जाती है। तो अगर ये तीनों सूक्त किसी के घर में रोज चल जाएं तो आप विश्वास करिए उस घर पर कभी किसी प्रकार की आपदा विपदा नहीं आ सकती। लेकिन अगर ये तीनों सूक्त घर की किसी महिला या पुरुष को याद हो जाए, तीनों सूक्त याद हो जाए और तीनों सूक्त बोलते हुए कोई पूजा कर दे, तो ऐसे घर में हर समय राजराजेश्वरी महालक्ष्मी का वास होता है। दुख दरिद्रता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। सनातन धर्म में यदि आप पैदा हुए हैं तो आपको 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पहला ज्ञान तो आपको ये होना चाहिए कि आपके पंच देवता कौन हैं। अगर आप अपने पंच देवता नहीं जानते तो आप चाहे जितना सनातन धर्म पे बढ़ चढ़ कर बात करिए, सब बेकार की बातें हैं। पंच देवता जो आपके हैं वो निश्चित हैं, और वही पंच देवता हैं, उसमें कोई छठवां नहीं मिलाया जा सकता। पहले देवता कौन है? गणेश। दूसरे देवता कौन है? दुर्गा महालक्ष्मी, चाहे जिसको आप मान लीजिए, देवी का ही एक रूप। तीसरे भगवान श्री हरि विष्णु, चौथे भगवान शिव, और 5वें भगवान सूर्यदेव। यही पंच देवता हैं। ये हर सनातनी को ज्ञान होना चाहिए और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि सनातन धर्म के पंच देवता कौन कौन हैं। ये जानकारी देने में कुछ आपका लगता नहीं है, और बच्चों के अंदर अगर धार्मिक संस्कार का बीजारोपण बचपन में कर दिया जाए तो वो बच्चे आगे चल करके निश्चित रूप से धर्ममय जीवन व्यतीत करेंगे। ये बात सबको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात पता होनी चाहिए कि पुरुष सूक्त का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण, राम और श्री हरि विष्णु अतीव प्रसन्न होते हैं, और रुद्र सूक्त का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। श्री सूक्तम का पाठ करने से लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हर सनातनी के घर में, मोबाइल तो सबके घर में है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। मैं आपकी बात मानता हूँ, आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, आता नहीं है ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं ये बुरी बात है। तो आप रोज चलाइए YouTube पर और धीरे धीरे अभ्यास करिए। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कब तक आप नहीं सीख जाएंगे? एक दिन सीख जाएंगे। और जिस दिन आप तीनों सूक्त सीख जाएंगे और मुहजबानी शुद्ध उच्चारण करेंगे, उस दिन आप याद करेंगे कि किसी ब्राह्मण ने सही रास्ते पर आपको लगाया था। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वृषभ राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं।
वृषभ राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम शूल्य नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। राहु केतु की शांति के लिए नदी में तांबे के सिक्के प्रवाहित करें और महामृत्युंजय कवच का पाठ करें। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज नाग पंचमी पर दूध में बेलपत्र मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ओम सर्पाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार पर अष्टधातु या चांदी का दोनों तरफ स्वास्तिक लगाएं। राहु केतु की शांति के लिए कुष्ठ रोगियों को दवाइयाँ दान करें। अरे भाई, राहु का सबसे सरल उपाय बताता हूँ आपको। बहुत लोगों ने आपसे त्र्यंबकेश्वर में नाग नागिन दान करवा दिया होगा। बहुत लोगों ने आपसे कह करके काल सर्प दोष की भी पूजा करवा दी होगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं हुआ होगा जीवन में परिवर्तन। अरे राहु का प्रकोप है तो दुर्गा जी है ना, राहु के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है। उस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का 10-10 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दो कमर कस के, और दुर्गा जी की आराधना शुरू कर दो। दोनों नवरात्रों के व्रत करना शुरू कर दो। राहु का पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन से उसका दुष्प्रभाव कहाँ कब समाप्त हो गया, और एकदम राहु आपके जीवन से गायब हो जाएगा। क्यों परेशान होते हो ऐसे कार्यों में जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो शास्त्र में नहीं लिखे हुए हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित हो। कहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि काल सर्प योग होता है ज्योतिष में? कहाँ लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? 50 साल से मैं भी पंडिताई कर रहा हूँ, मुझे वो ग्रंथ नहीं मिला जिसमें काल सर्प योग लिखा हुआ हो। चले जाइए त्र्यंबकेश्वर, कर दीजिए नाग नागिन की पूजा। अरे त्र्यंबकेश्वर जाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, ज्योतिर्लिंग है, लेकिन काल सर्प योग जो योग होता नहीं उसके बारे में चर्चा, ये सब भ्रमात्मक बातें हैं। अगर आपको लगता, वैसे एक बात जान लीजिए, राहु ऐश्वर्यदायक है। राहु जिसकी कुंडली में बढ़िया नहीं हो वो कभी अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। राहु ऐश्वर्य का देने वाला भी ग्रह है। इसको केवल नकारात्मक रूप में ही मत लीजिए, ये सकारात्मक रूप भी इसका है। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर ये धनु राशि या वृश्चिक राशि का ना हो तो फिर ये जिंदगी में रंग भर देता है। तो ऐसे में कहना चाहता हूं कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का 10-10 बार रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए तो परिणाम 6 महीना में आपके सामने आ जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सारी ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में मिश्री मेवा मिलाकर शिवलिंग का चांदी के लोटे से अभिषेक करें। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। राहु केतु की शांति के लिए नदी में नारियल प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज बड़ा पुनीत दिन है। आज पंचमी है, नाग पंचमी। नाग पंचमी पर वैसे भी तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग माह हरेत सप्तभिस्तु हरित भागम से सांके फल मादिसे। 5 का दूना करिए कितना हो जाएगा? 10। 10 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा? 15। 15 में 7 का भाग दीजिए तो कितना शेष बचेगा? 1। एकेन बसते कैलासे। तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव कहाँ रहते हैं भैया? कैलाश पर। और जब भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं तो इनकी पूजा संपूर्ण रूप से फलदायी होती है।
तो आज भगवान शिव कैलाश पर हैं। आज आप किसी शिवालय में, किसी शिव मंदिर में अगर भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए नाग पंचमी महत्वपूर्ण है। दूध में बादाम घिस करके मिला लीजिए और शिवलिंग का दिव्य रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद ओम करकोटकाय नमः इस मंत्र का भी 10-5 बार उच्चारण कर लीजिए। राहु केतु की शांति के लिए नारियल और 11 बादाम एक लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में बेलपत्र मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें और अभिषेक करते समय रुद्र सूक्त का पाठ जरूरी है। और बढ़िया से भगवान शिव का गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। पूजन करने के बाद एक पान और 5 बत्ती वाले दिए से भगवान की आरती करें और मंदिर से निकलते समय 5 बार बोलें ओम कंबलाय नमः कंबलाय नमः कंबलाय नमः कंबलाय नमः कंबलाय नमः। और राहु केतु की शांति के लिए 10 ग्राम साबुत धनिया ये आप किसी गाय को खिला दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन 10 ग्राम धनिया का वो करेगा क्या, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर किसी जीव जंतु के पेट में चला जाए तो ये फायदेमंद होता है, नहीं तो जल में प्रवाहित कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। रुद्र सूक्त चलता रहे भैया। दिव्य शिवलिंग को जल से धो करके साफ करके भस्म, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल, सफ़ेद मंदार की मंजरी, ये सब वस्तुएं, समी का फूल अर्पित करें। इसके बाद में धूप दीप से पूजन करें। भगवान के लिए प्रसाद के लिए ऋतु फल समर्पित करें। उसके बाद में एक पान अर्पित करें और फिर 5 बत्ती वाले दिए से भगवान की आरती करें और दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र ले करके पूरा शिव तांडव स्तोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम शंख पालाय नमः इस मंत्र को निकलते समय 5 बार बोल दें। राहु केतु की शांति के लिए आज रात अपने सिरहाने जौ रख कर सोएं। कल सुबह उठें तो उसे कबूतरों को डाल दें। इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज नाग पंचमी पर दूध में छुआरे मिलाकर शिव जी का अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त सभी राशि वालों को चलाना है। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो अपने मोबाइल में ही चालू कर लीजिए रुद्र सूक्त और 16 मंत्र जब तक चले तब तक वहीं शिवलिंग पर डटे रहिए और खूब मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए और अगर संभव हो तो ऐसी दीपदानी लेकर जाइए मंदिर में जिसमें 5 रुई की बत्तियां डाल करके 5 दिए की बत्ती से भगवान शिव का अभिषेक करिए। जीवन आपका धन्य, जीवन बम बम। हाँ, दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती है। शिव की शरणागति के बाद भी परेशानी हो तब तो मुश्किल ही है। और भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रायः अपने मन में इरादा रखिए और मंदिर से निकलते समय नंदी बाबा को प्रणाम करने के बाद 5 बार कहिए ओम तक्षकाय नमः तक्षकाय नमः तक्षकाय नमः। इससे नाग दोष और नाग हत्या का दोष दूर होता है। राहु केतु की शांति के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को आज नागपंचमी के दिन क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातक अगर प्रत्यक्ष में कहीं नाग देवता दिखाई दे जाएं तो उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उनके लिए सपेरे को कुछ पैसा देना चाहिए और शिव मंदिर में उत्साहपूर्वक जाना चाहिए। जल, दूध, गन्ने के रस, शहद, घी, दही से शिवलिंग का अभिषेक करके शुद्ध जल से धो करके बढ़िया पूजन करना चाहिए। धूप दिखाना चाहिए, दिया दिखाना चाहिए, भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, पान चढ़ाना चाहिए, अभिषेक इस तरह से करना चाहिए। और मंदिर से निकलते समय कुछ ओम पृथ्वी धराय नमः इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। और राहु केतु की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों के लिए शक्कर या आटा डालना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज नाग पंचमी पर आपको चाहिए कि यदि प्रत्यक्ष नाग आपको कहीं दर्शन हो रहे हैं तो उन्हें मतलब कि जो सपेरे होते हैं उन्हें कुछ धन, पैसा, भोजन की सामग्री दीजिए। और उसके बाद में अगर ऐसा नहीं है तो शिवालय में जाइए और शिवालय में खूब बढ़िया से भगवान शिव का अभिषेक करिए, रुद्र सूक्त चालू करके रखिए और एकदम तन्मय होकर के भगवान शिव का अभिषेक करिए पूरी विधि के साथ। विधि ना आती हो तो वहाँ मंदिर के पुजारी से समझ लें और खूब बढ़िया आरती करके उसके बाद मंदिर से निकलते समय वो 5 बार नागाय नमः कहते हुए आप अपने घर को प्रस्थान करें। राहु केतु की शांति के लिए तिल और जौ का दान किसी धर्म स्थान में करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातक आज नागपंचमी पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम कुलिशाय नमः इस मंत्र का मंदिर से निकलते समय कुछ बार उच्चारण कर लें, इससे राहु केतु की शांति होगी। तांबे का एक सर्प बनवा करके भी आप अगर शिव मंदिर में चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तांबे का सर्प शिवलिंग के आकार के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा 10 ग्राम का बनवा के दे दिया, नहीं। अगर शिवलिंग 8 इंच 10 इंच बड़ा है तो उसी हिसाब से, उसी वजन के हिसाब से तांबे का सुंदर नाग बनवा करके और यदि शिवलिंग पर दान किया जाए तो इससे निश्चित रूप से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात मीन राशि वाले आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और किस मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप दूध में केसर मिला करके शिवलिंग का दिव्य तरीके से अभिषेक करिए, रुद्र सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए, और 3 सूखे नारियल हो सके तो किसी चलते हुए जल में प्रवाहित करें। अश्वत्थराय नमः ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। राहु केतु की शांति के लिए अगर आपके रसोई में जगह है तो अगर राहु की दशा चल रही हो तो रसोई में भी बैठकर भोजन कर सकते हैं। अष्टधातु का कड़ा अपने दाहिने हाथ में भी आप धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।